सबको मालूम है कि आज 5 सितंबर है और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। रिस्पेक्टेड टीचर्स और हमारे प्यारे सारे स्टूडेंट्स, 5 सितंबर 2023 हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए एक टीचर्स डे के तौर पर आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और टीचर्स के लिए जो रिस्पेक्ट है, जो ऑनर है, ग्रेटिट्यूड है, जो इज्जत है, एहतराम है, वो बच्चों की ओर से प्रकट किया जाता है, उसका इजहार होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत बड़े फिलॉसफी, ग्रेट स्कॉलर, एक्सीलेंट टीचर और हमारे इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पैदाइश आज ही के दिन 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनका जो बचपना है वो पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट थे और बावजूद कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, लेकिन स्कॉलरशिप को जीत करके अपनी पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखा और वो ग्रेटनेस हासिल किया जिससे कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड उसके सामने झुक गए। पूरे वर्ल्ड से कई बड़े बड़े ऑफर्स आने लगे और हमारे इंडिया के फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इंडिया का एम्बेसडर बना करके रसिया रवाना किया था और बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे पद पर वो फाइज रहे। बनारस के अंदर जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन भी रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी राइटिंग, अपने पेपर वर्क्स और अपने आइडियाज से पूरी दुनिया में फेमस हुए, पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी बढ़ी, पूरी दुनिया वालों ने इस्तकबाल किया, सलाम किया, बड़ी इज्जत की नजर से बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े स्कॉलर सबों ने देखा और 16 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन हुआ और इसी तरह से नोबेल पीस प्राइज के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 11 बार नॉमिनेट किए गए और सन 1954 में हमारे इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी उनको नवाजा गया। एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बहुत बड़ी शख्सियत, एजुकेशन के फील्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, एक बहुत बड़े टीचर्स के तौर पर उन्होंने दुनिया के सामने अपनी आइडियोलॉजी पेश की जिससे कि पूरी दुनिया कन्विंस हुए, पूरी दुनिया कायल हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो फ्रेंड्स थे, उनके जो स्टूडेंट्स, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम आपके बर्थडे को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, आपकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम लोग मनाना चाहते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो रिप्लाई दिया वो ये कि बेहतर ये हो कि उसको टीचर डे के तौर पर अगर मनाया जाए तो हमें ज्यादा खुशी होगी। और फिर वहीं से टीचर्स डे मनाए जाने की एक शुरुआत हुई। टीचर्स जो होते हैं वो एक कैंडल की तरह होते हैं, दीप की तरह होते हैं, जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को वो जलाता रहता है और जलते रहता है।
स्टूडेंट्स को टीचर्स की जो गाइडेंस है, एडवाइस है और टीचर्स की जो सजेशन है उनको फॉलो करते हुए, उनको ऑबे करते हुए, उनकी गाइडलाइन पर चलते हुए अगर स्टूडेंट्स आगे बढ़ता है तो फिर जो उनका जो फ्यूचर है स्टूडेंट्स का बोलते हैं वो ब्राइट होगा। और इसी तरह जो सक्सेस की या ग्रेटनेस की जो हाईएस्ट पॉइंट है वो टच कर पाएगा। इसलिए हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए। और टीचर्स ही ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स वो हमसे भी आगे बढ़ जाएं। दुनिया में 3 ही ऐसे आदमी होंगे जो जिनके अंदर किसी तरह का कोई जेलसी नहीं होती है, डर नहीं होता, जलन नहीं होता, हसद नहीं होता है। एक तो स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, उनके मम्मी पापा हैं, वो हमेशा उनके जो डिजायर्स होते हैं, उनकी जो ख्वाहिश होती है कि हमारी जो औलाद है, हमारे जो बच्चे हैं वो हमसे भी आगे बढ़ जाएं, उन्हें हमसे भी ज्यादा कामयाबी हासिल हो। इसी तरह टीचर ही अपने स्टूडेंट्स के बारे में ये नजरिया रखता है कि उस टीचर से भी आगे उनके स्टूडेंट्स बढ़ जाएं। बाकी दुनिया में जितने जो लोग हैं सबके अंदर किसी न किसी तरह से एक हसद और जलन जरूर होता है, लेकिन एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स की सक्सेस को, उनकी ग्रेटनेस को, उनकी कामयाबी को देख करके टीचर्स को खुशी होती है। इसलिए आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल दिन है और एक इजहार का, एक एक्सप्रेशन का दिन है कि स्टूडेंट्स अपनी रिस्पेक्ट को, ऑनर को, ग्रेटिट्यूड को या इज्जत और एहतराम को वो एक्सप्रेस करता है। और टीचर्स भी स्टूडेंट को एक अच्छा गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। हमारे लिए जरूरी ये है कि हम टीचर के जो मकाम है, जो मर्तबा है, उनको समझें। वो सोसाइटी का बैकबोन होता है, वो सोसाइटी को शेप देने वाला होता है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर को बनाने वाला होता है। माँ बाप की वजह से हम दुनिया में जरूर आए हैं, लेकिन दुनिया में रॉन्ग और राइट के बीच में डिफरेंशिएट करना एक टीचर ही सिखाता है। क्या गलत है, क्या सही है, कौन सी बात जो है ना हमें चूज करना है और किस रास्ते को हमें अवॉइड करना है, कैसे हमारी जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, एक टीचर ही स्टूडेंट्स को ये चीजें बताता है। इसलिए टीचर्स का जो रोल है बहुत ही अहम है और जो टीचर्स की एग्जिस्टेंस जो है बहुत ही एक जरूरी है। हमें हर हालत में टीचर्स की गाइडेंस पर अपने आप को चलाना है ताकि हमें दुनिया में अच्छी कामयाबी हासिल हो। बस प्रोग्राम स्टार्ट होना है और इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज होनी है अभी और बहुत ही डिसिप्लिन वे में खामोशी के साथ क्या कि आप लोग उसको देखोगे, सुनोगे। थैंक यू। धन्यवाद कि अफजल सर जो है हम लोगों को उन गुण बातों को बताया जो सतगुरु राधा कृष्ण के अंदर थी और हमें कैसे चलना है, कैसे जीवन के पथ पे चलना है, एक सच्चा मुकाम तक लोग पहुंच सके। बहुत 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 धन्यवाद। अब जो है कैसे क्या करके